नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आधारित समारोह में इस बार 80 साल की परंपरा में पहली बार बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण इस बार खास तौर पर देश के युवाओं, छात्रों और नई पीढ़ी पर केंद्रित रहा। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का युवा मजबूत, कुशल और आत्मनिर्भर बनेगा। मोदी ने छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस FTA के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा, उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए, हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के सिरौधा मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो बाइक आपस में टकराने के बाद छात्र सड़क पर गिर गए। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आने से दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी फहद अली समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया। आजादी के जश्न के दिन हुए इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है। चित्रकूट में दर्दनाक सड़क हादसा, प्रशासनिक जिम्मेदारी पर उठे सवाल। चित्रकूट के मऊ कोतवाली क्षेत्र में डंपर की टक्कर से हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बच्चों समेत लोगों की जान जाने की घटना बेहद दुखद है। सवाल यह है कि क्या नो एंट्री व्यवस्था का सही तरीके से पालन कराया जा रहा था? अगर नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन सड़क पर था तो इसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नो एंट्री व्यवस्था के मौके पर जांच की जाए। हादसे के लिए जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कार्रवाई हो। आखिर इन मासूम जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। सेवी हैं, आपके पेट्रोल पंप के सामने ये घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मुझे जो है इस दुखद घटना की सूचना मिली तो मेरा मन बेहद दुखी हुआ और क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई तो मैं मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा और प्रशासन की लापरवाही के बदौलत आज ये जो है दुखद घटना हुई। क्योंकि जब 12 बजे तक बंद किया गया था तो उसके पहले आपने कैसे खोल दिया और कैसे वो गाड़ी निकली और एक्सीडेंट होने के बाद प्रशासन यहाँ पर जो है सब लोग यहाँ पर आम जनमानस भी मौजूद है और पीड़ित परिवार के मैं परिवार को जो है शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ और किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए आम जनमानस पर और पीड़ित परिवार पर। हम पीड़ित परिवार के इस
दुखद घटना पर उनके साथ हैं। यहाँ के एसडीएम साहब अभी तक आए नहीं है, 1.5 से 2 घंटे हो गए, क्या कहेंगे आप इस विषय में? देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है तो किसी न किसी कार्यक्रम में वो मौजूद होंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। ये प्रशासन की लापरवाही है और मैं तो यही अपील करूंगा डीएम साहब से कि प्रशासन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को, जो भी लोग इसमें जो है अपराधी पाए जाएं या जो भी लोग इसके जो है अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। आप अपना नाम और पद? अजय मिश्रा। प्रशासन के ऊपर पूरी गलती मैं प्रशासन को दे रही हूँ। जब 12 बजे तक बंद था, आज नो एंट्री थी, मतलब कुछ भी हुआ कि आज बंद है प्रशासन वो गाड़ी मोटर, तो हम तो निर्दोष मतलब निसंदेह होकर अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, आज 12 बजे तक बंद नहीं, 10 बजे बच्चे आ जाएंगे घर। हाँ, और जो बच्चे घर से निकले स्कूली बच्चे थे, कोनो पियाउक नहीं थे, न सेड़ी गंजेड़ी नहीं थे, कोनो अधिकारी नहीं था, कोनो मजदूर नहीं था, स्कूली बच्चे थे, स्कूल जा रहे थे। तो ये बड़ी गाड़ी कौन छोड़ा? किसके आदेश से छोड़े ये लोग? हमारा मऊ नगर पंचायत है। मऊ नगर पंचायत है सर, समझ गए? पुलिस का पूरी पुलिस की गलती है। मैं मऊ थाने वालों की गलती दे रही हूँ, इसलिए कि हमारा बच्चा गया, उनका तो गया नहीं है। क्यों, कैसे छोड़ दिए ये लोग? हाँ, अगर छोड़े हैं तो उसका जवाबदारी दें, समझ गए? और ऐसे मैं हाथ ले जाने नहीं दूंगी। मैं लड़के की कुछ भी नहीं हूँ, सोचो तो उसके बाप की बुआ हूँ, लड़के की बाप की बुआ हूँ। मैं गांव है, मेरा भतीजा है, वो भी भतीजा है, गांव है, घर है, मायके में रहती हूँ। फिर भी मुझे को जब तक कार्रवाई नहीं होगी सर इनके ऊपर, तब तक हाथ जाएगी नहीं सर, समझ गए? क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम सुधा देवी है सर। कहाँ रहती हैं? सुरौंधा रहती हूँ। सुरौंधा, हाँ, क्या कहेंगे? दयानंद बाल विद्या मंदिर में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व देशभक्ति और उत्साह के माहौल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय परिसर में गरिमामय ध्वजारोहण के साथ हुआ। तिरंगा लहराते ही पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति के नारों और उत्साह से गूंज उठा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और विद्यालय परिवार के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने मौजूदा लोगों का मन मोह लिया और पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश की आज़ादी के लिए अपना ससर्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन है। साथ ही संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी अवसर है। विद्यालय के प्रधान आचार्य ने कहा कि विद्यालय परिवार का निरंतर प्रयास रहता है कि बच्चों को देश के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं से परिचित कराया जाए। बच्चों के भीतर देश प्रेम, अनुशासन, एकता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना विद्यालय की प्राथमिकता है। समारोह में छात्र छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकल्प लिया। दयानंद बाल विद्या मंदिर का स्वतंत्रता दिवस समारोह बच्चों की प्रतिभा, उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना का शानदार संगम बनकर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस आज के साथ मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या मैसेज? मैं मोनिका शर्मा, प्रधानाचार्य दयानंद बाल विद्या मंदिर। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ हमेशा से ही बहुत हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया जाता है और आज भी ये उतने ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। इसमें बच्चों ने बहुत रंगारंग कार्यक्रम पेश किए हैं जो कि स्वतंत्रता दिवस से संबंधित हैं और उन्होंने ये दर्शाया है कि आज भी भारत में जो देश है अनेकताओं में एकता, वो पूरा साबित करके दिखाया है अपने कार्यक्रम के जरिए कि आज भी भारत में एकता में अनेकता है। बच्चे कौन से बच्चे सामने गए? सारे फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 8 सारे बच्चों ने परफॉर्म किया है और बहुत ही हर्षोल्लास से उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इतनी धूप और गर्मी के बावजूद भी उनमें उनके धैर्य में कोई कमी नहीं है। टीचरों के लिए क्या मैसेज देंगे आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर? पहले तो उनको सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगी और हमारी टीचर्स बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उनको आगे के लिए शुभकामनाएं। बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर और बच्चों के लिए मोटिवेशन यही है कि हम आजाद भारत में रहते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो वो बच्चे उनको फॉलो करें और वो जिम्मेदारियां हम उन्हें अपने स्कूलों में सिखाते हैं, उसका पाठ पढ़ाते हैं। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले।
क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाला। अरे हटा, कब हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल, कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 36वीं वाहिनी PAC रामनगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने वाहिनी शस्त्रागार पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद सामूहिक राष्ट्रीय गान और सेरेमोनियल गार्ड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। सेना नायक ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमर बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया और जवानों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। उन्होंने वाहिनी के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा पर भी प्रकाश डाला। इसके बाद शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। PAC तिराहा पार्क में शहीदों को समर्पित हाई मास्ट तिरंगे का लोकार्पण और शहीद स्मारक स्थल पर वृक्षारोपण किया गया। वाहिनी बैंड ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत की मधुर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बाद PAC तिराहा सड़क किनारे रहने वाले लोगों, वाहिनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और अतिथियों के बीच मिष्ठान वितरण किया गया। समाज सेवी श्याम कुमार केसरी को प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि सेवानिवृत्त बैंड मेजर और पूर्व बैंड मेजर अब्दुल कादिर को नगर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उप सेना नायक प्रमोद कुमार यादव, सहायक सेना नायक राजेश कुमार, सहायक सेना नायक कुमार धीरेन्द्र नारायण, शिविरपाल कैलाश नाथ यादव, सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार सहित वाहिनी के अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी और बड़ी संख्या में रामनगर के लोग मौजूद रहे। सेना नायक की धर्मपत्नी श्रीमती नीलम पांडे की भी गरिमामय उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बाहरी जिला पुलिस ने देशभक्ति के साथ साथ जनसेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की। जिले के नागरिकों को एक बड़ी सौगात देते हुए ऑपरेशन रिकनेक्ट के तहत लगभग 200 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सकुशल वापस दिए गए। इस पहल से एक बार फिर साबित हो गया कि दिल्ली पुलिस सामुदायिक सुरक्षा और उनकी खुशियों के प्रति कितनी समर्पित है। DCP विक्रम सिंह ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस 2024 के गौरवशाली अवसर पर बाहरी जिले के पुलिस उपायुक्त श्री विक्रम सिंह IPS ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रथम श्री विष्णु कुमार IPS की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस भव्य समारोह में बाहरी जिले के सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद पूरे परिसर में राष्ट्रभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की प्रतिबद्धता। इस अवसर पर बाहरी जिले के DCP श्री विक्रम सिंह ने राष्ट्र के प्रति सेवा, एकता और समर्पण की भावना को रेखांकित किया। उन्होंने अपने संबोधन में नागरिकों केंद्रित पुलिसिंग, उत्तरदायी जनसेवा और हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के संकल्प को दृढ़ता से दोहराया। उन्होंने कहा कि तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का मेल ही आधुनिक पुलिसिंग की असली ताकत है। ऑपरेशन रिकनेक्ट इसी दिशा में एक सफल कदम है। चेहरों पर लौटी मुस्कान। ऑपरेशन रिकनेक्ट के तहत तकनीकी सर्वेलांस और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की बदौलत कुल 200 मोबाइल फोन ट्रैक किए गए। स्वतंत्रता दिवस के विशेष दिन जब इन फोनों को उनके असली मालिकों के हाथों में सौंपा गया तो उनके चेहरों की खुशी देखने लायक थी। कीमती गैजेट्स वापस मिलने पर नागरिकों ने दिल्ली पुलिस की इस सराहनीय पहल का दिल से स्वागत किया और पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। मिठाइयां बांटकर समारोह का समापन। कार्यक्रम के अंत में कर्तव्य के प्रति पुलिस कर्मियों के अटल समर्पण, निष्ठा और उत्कृष्ट कार्यशैली का सम्मान किया गया। इस दौरान सभी उपस्थित अधिकारियों और जवानों को आपस में मिठाइयां बांटी गई और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए समारोह का उत्साहपूर्ण समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हर घर तिरंगा महाअभियान के अंतर्गत विशेष गंज बाजार से बड़ा गांव शीतलागंज होते हुए प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कालीकन धाम तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में आशुतोष सिंह राणा, शिवा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ यात्रा मां कालिका धाम पहुंची, जहां मां कालिका के पावन श्री चरणों में यात्रा का समापन किया गया। धार्मिक स्थल पर यात्रा का समापन होने से आयोजन आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी बन गया।
इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला, प्रधान संघ अध्यक्ष संग्रामपुर संजय सिंह मुन्ना, प्रधान संघ अध्यक्ष अमेठी अरविंद शुक्ला, पुन्नापुर प्रधान जगदेव सरया, बड़गांव प्रधान सोनू सहुत, पप्पू सिंह, राजू सिंह, आकाश सिंह, अनुज सिंह, राजन सिंह, अरुण मिश्रा, बबलू सिंह, सौरभ सिंह चौहान, पीतापुर के रामबरन यादव समेत बड़ी संख्या में सम्मानित पदाधिकारी, प्रधानगण, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को नमन करना तथा देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना है। यात्रा में शामिल सभी राष्ट्रीय प्रेमी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए तिरंगे की आन बान शान को सदैव सर्वोच्च रखने का संकल्प लिया गया। शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? ये एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज तक ये आयोजन चलेगा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 15 अगस्त के दिन हम लोग एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें समस्त इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके हुआ आदरणीय संग्राम आपके माध्यम से हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरे क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देना चाहते हैं, बहुत बधाई देना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। प्रदेशवासियों, देशवासियों को सबको हम इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं।